हाँ जी गाइस, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में जो क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करना है वो हमारा 451 से है। आवाज़ थोड़ी आज ऐसी है, हल्की तबीयत डाउन, तो आप लोग प्लीज़ कोऑपरेट कर लेना, ठीक है। चलिए, ये आज की जो क्लास है हमारी क्लास नंबर 10 होने वाली है। हमें 9 दिन हो गए हैं, आज 10वां दिन है अपनी इस जीके की सीरीज़ को लेकर के। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें आज का, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है। मुख्य न्यायाधीश का मतलब है चीफ जस्टिस। अच्छा, सर्वोच्च न्यायालय मतलब इंग्लिश में बताऊं तो सुप्रीम कोर्ट, ज़्यादा बेटर याद रहेगा। जापान की मुद्रा कौन सी है, येन चलता है जापान में, ठीक है। जैसे अपने यहाँ रुपीस चलता है ऐसे ही जापान में येन चलता है। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है, वो है देहरादून में। इंडियन मिलिट्री अकेडमी जो स्थित है आपकी, वो स्थित है देहरादून में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, वो है बछेंद्री पाल, ठीक है। नेक्स्ट, डेविस कप का संबंध किस खेल से है, वो है टेनिस से। डेविस कप जो दिया जाता है वो टेनिस के खेल में दिया जाता है, ठीक है। टेनिस का जो गेम है वहाँ दिया जाता है डेविस कप। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो वो है संतोष यादव जी, जिन्होंने 2 बार चढ़ाई करी है। किस पर, माउंट एवरेस्ट पर। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है, 65 वर्ष की आयु तक। 65 वर्ष की आयु हो जाने के बाद उन्हें उस पद से हटा दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य, जो मेन चीफ जस्टिस है उसकी बात हो रही है। संसद का उच्च सदन कौन सा है, तो वो है राज्यसभा, ठीक है। संसद का उच्च सदन कौन सा है, राज्यसभा है। पंचतंत्र के लेखक कौन है, विष्णु शर्मा। पंचतंत्र एक नाटक हम ये कह सकते हैं, आता था कभी दूरदर्शन पे, अब तो हालांकि नहीं आता। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं विष्णु शर्मा, और पंचतंत्र नाम की एक पुस्तक भी लिखी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट, सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है, वो जाना जाता है पंचशील समझौते के नाम से। 1954 में, आज़ादी के बाद में भारत और चीन के बीच में कुछ झड़प हुई थी, वहाँ जो समझौता हुआ था वहाँ उस समझौते का नाम दिया गया था पंचशील समझौता। नेक्स्ट, सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था, वो जीता था स्पेन ने। नेक्स्ट, राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी कहाँ स्थित है, वो है पूना के पास खड़गवासला में। पूना के पास है खड़गवासला, वहाँ पर स्थित है आपकी राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी। नेक्स्ट, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी, वो लिखी थी आपके जवाहरलाल नेहरू जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 464, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 टाइम्स, ये आपको पता भी होगा। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी, 1872 में। जनगणना मतलब 10 साल में एक बार करी जाती है पॉपुलेशन की काउंटिंग, उसे हम जनगणना बोलते हैं, ठीक है। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है, वो होता है टेनिस में। डबल फॉल्ट जो शब्द यूज़ होता है वो होता है टेनिस में। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे, तो वो थे जनरल KM करिप्पा, ठीक है। भारतीय थल सेना की बात हो रही है। भारतीय थल सेना, जैसे कि हमारी 3 सेना होती हैं, ठीक है। थल सेना होती है, जल सेना होती है और एक वायु सेना होती है। थल सेना की बात हो रही है, पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे, जनरल KM करिप्पा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है, तो वो है मणिपुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है, तो वो होता है केरल में। भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है, वो होता है केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता किस नदी के किनारे है, हुगली नदी के किनारे है कोलकाता, ठीक है। कोलकाता है हुगली नदी के बराबर में, हुगली नदी के किनारे आप कह सकते हो। पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिकों ने बताया था, यह बताया था जगदीश चंद्र बसु जी ने, जो कि एक वैज्ञानिक हैं, भारतीय वैज्ञानिक है, इंडियन साइंटिस्ट। उन्होंने बताया था कि पौधों में भी जीवन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया था, वो कहा गया था आपका अहमदाबाद में। उन्होंने जो साबरमती नाम का आश्रम महात्मा गांधी जी द्वारा बनाया गया था, स्थापित करा गया था, वो अहमदाबाद में करा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 473, मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो वो होते हैं 23 जोड़े या 46। गुणसूत्र की बात हो रही है, 23 जोड़े या 46 होते हैं गुणसूत्र। चंद्र ग्रहण कब लगता है, वो लगता है पूर्णिमा में, ठीक है। पूर्णिमा को लगता है आपका चंद्र ग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, वो हुआ था 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 8 अगस्त 1942 को शुरू। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है, 80 से 100 मिमी लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब की बात हो रही है, 80 to 120। नेक्स्ट, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है, तो वो होता है 22 दिसंबर को। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है, 22 दिसंबर को। और सबसे बड़ा कब होता है, वो होता है आई थिंक जून में होता है,
ठीक है, ये आई एम नॉट श्योर जून की कोई डेट है, आप लोग उसे कंफर्म कर लें एक बार, मैंने वो लास्ट टाइम आपको बताया हुआ क्वेश्चन में, हमारे यहाँ क्लास में मेंशन हुई भी है वो क्वेश्चन, तो आप लोग देख लेना उसे एक बार, चाहे गूगल और आपने पिछली कोई वीडियो देखी होगी तो आपको मिल गया होगा। सबसे बड़ा दिन होता है जून में और सबसे छोटा होता है आपका 22 दिसंबर को। रामचरितमानस किसने लिखी? तुलसीदास जी ने लिखी थी, ये आपको पता है। अच्छा, भगवद गीता की बात करें, जो हमारी गीता थी, श्रीमद् भगवद गीता, वो लिखी थी महर्षि वेदव्यास जी ने। नेक्स्ट, प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए थे? तो मई 1951 में नई दिल्ली में किए गए थे प्रथम एशियाई खेल। ठीक है, कब करे गए थे? 1951 में। कहाँ करे गए थे? दिल्ली में। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है आपका वायुमंडलीय दाब जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? तो हरियाणा का जो पहला विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है वो है आपकी भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कला, सोनीपत में। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कला, जो कि आपका सोनीपत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट मैच की एक पारी सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? वो है अनिल कुंबले। एक्चुअल में टेस्ट मैचों की एक ही पारी में सभी 10 की 10 विकेट लेने वाले जो भारतीय थे वो हैं अनिल कुंबले जी। ठीक है, उन्होंने टेस्ट मैच में सभी 10 विकेट लेने वाले भारतीय हैं वो अनिल कुंबले। नेक्स्ट, सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ होगा? तो वो रूस में हुआ था। ठीक है, इसे होगा नहीं, हुआ कर लो, कहाँ हुआ? तो वो रूस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन, आपको पता भी होगा। दूसरे नंबर पर हमारे देश आता है इंडिया, बहुत तरक्की कर रहा है जनसंख्या के मामले में। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो वो 2 कर सकता है। राष्ट्रपति जो है लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? मैक्सिमम 2 कर सकता है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? AB, सर्वग्राही रक्त समूह होता है AB। नेक्स्ट, आपका असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो वो हुआ था 1920 को शुरू। नेक्स्ट, पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो वो होता है हॉकी में। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? हॉकी में प्रयुक्त होता है आपका ये। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन होता है? निम्न सदन की बात आ रही है, लोकसभा होती है। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? लोकसभा। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव जी ने की थी। ठीक है, भगवान के रूप में माने जाते हैं सिख धर्म में गुरु नानक देव जी। नेक्स्ट, भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? 10 वर्ष के बाद होती है, ये भी हमने पढ़ा था, थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने आपको। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की। मेघदूत नाम का जो काव्य कह सकते हो आप इसे, मेघदूत नाम की जो रचना है वो किसकी रचना है? कालिदास जी की है। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो वो थे क्लेमेंट एटली। भारत की जब स्वतंत्रता हुई थी, भारत जब आज़ाद हुआ था, तो ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था वो थे क्लेमेंट एटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो वो करता है त्वचा को। एक्जिमा जो रोग है वो शरीर के किस अंग को? वो त्वचा को प्रभावित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की थी? रॉबर्ट बाडेन पावेल ने की थी स्काउट एंड गाइड्स की। स्काउट एंड गाइड्स की क्या होता है? ये आपके स्कूल में बेसिकली हुआ था। स्काउट गाइड मिलती है जहाँ पर आपको उसमें बड़ी मेहनत जो करनी पड़ती है और आगे जा कर के गवर्नमेंट जॉब के लिए भी फ़ायदे की बात होती है। उसमें परसेंटेज का कुछ हिसाब होता है, 5 to 10% तक भी आपको उसमें ग्रेस मिल जाता है गवर्नमेंट जॉब में। तो वो किसने करी थी स्थापना उसकी? रॉबर्ट बाडेन पावेल ने करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? वो है प्रशांत महासागर। बहुत पुराना क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, पता भी होगा। पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? फुटबॉल में। पेनल्टी किक जो शब्द प्रयोग होता है वो होता है फुटबॉल में प्रयोग। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। रणजी ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट खेल से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य के केस में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा बेसिक हैं लेकिन पूछ लेता है तो हमें वो भी आने बहुत ज़रूरी हैं, पता होना चाहिए हमें सबका। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, थैंक यू सो मच।